मम्मा की पर्सनैलिटी और मम्मा के प्रवचन माता जी के मन को बहुत छू। उसमें विशेष बात माता जी के को ये अच्छी लगी कि मम्मा ने अपने प्रवचन में कहा कि देखो, भक्ति मार्ग में कहती हैं कि बिन हुक्म झूले नहीं पड़ते, कि भगवान के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। तो क्या भगवान इतना प्रिय है जो पत्ते को कहेगा हिल तो वो हिलेगा। उसके बाद फिर माता जी घर आ गई और फिर मुझे एक दिन आश्रम में लेकर के गए। कहते चलो प्रेम, आपको मैं ब्रह्मा कुमारी के दर्शन। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं माता जी के साथ आश्रम में गई और वहां पर बहनों ने मुझे बहुत प्यार और उन्होंने कहा कि आप 7 दिन का कोर्स। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जाना शुरू। तीसरे दिन आदरणीय चंद्रमणि, जो कि यज्ञ के आधार मूर्त और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जोन इंचार्ज उस समय तीसरे दिन दीदी जी, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और पूछा कि प्रेम, तुम दृष्टि लेकर के योग करना आता है। मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे तो मालूम नहीं कि दृष्टि क्या होती है। तो दीदी कहते अच्छा। तो क्लासरूम में बैठे थे, लाल लाइट जली और दीदी ने कहा देखो, आप मेरे मस्तक की तरफ देखना और मैं आपको दृष्टि दूंगी और आप शिव बाबा को याद। तो आप देखिए लाल लाइट, दीदी मेरे सामने और मैं दीदी के मस्तक। और उन दिनों में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय 2 गीत निकले। पहले तो फिल्मी गीतों पर ही शोक था। तो 2 गीत निकले थे। एक था वसुधा के साथ स्वर्गिक भारत भूतल शिव स्वागत, और दूसरा गीत था हमने देखा हमने पाया शिव। कितना मीठा कितना प्यारा शिव। तो मैं दीदी से दृष्टि ले रही थी और उस समय ये गीत बजा, हमने देखा हमने पाया शिव बोला। कितना मीठा कितना प्यारा शिव। उसमें ये शब्द आते हैं लास्ट में, जागो उठो लूटो परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजन। तो ये शब्द मेरे कानों में गूंजे और दीदी दृष्टि दे रही और दीदी दिखाई नहीं दी। चारों तरफ लाइट थी और इतनी अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और जैसे आत्मा ने अंदर में ये अनुभव किया कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। अभी कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कहें कि पिछले जन्मों की भक्ति, तपस्या, भाग्य उदय हुआ और एकदम मन ने मान लिया कि यही मेरा घर, मैंने और कोई दुनिया नहीं बसा।
मुझे ऐसा ही जीवन बना। खैर 7 दिन का कोर्स हुआ। उस कोर्स में बहनों ने ये बताया कि शिव बाबा माउंट आबू में ऐसे ब्रह्मा बाबा के मन में आए हुए हैं, और मेरे तो दिल में ऐसा लगा कि मैं तो भगवान जिस तन में आए हैं मैं तो जरूर मिलूंगी। जब मैं घर में आई तो मैंने माता जी को कहा कि माता जी ऐसे भगवान माउंट आबू में आए हुए हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, तो मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने फिर आश्रम में आकर दीदी को कहा कि दीदी मेरी तो दिल है कि मैं बाबा से मिलने के जाऊं, परंतु माता जी मना करती है, क्योंकि उनको ये निश्चय नहीं था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान सिखा। तो दीदी ने मुझे एक बात, दीदी कहते प्रेम तुम जितना योग करोगी, जितना बाबा को दिल से याद करो, तुझे जरूर छुट्टी मिलेगी। क्योंकि वो जमाना था लड़कियां तो माँ बाप के आगे इतनी जिद नहीं करती, बोलती नहीं थी। तो वो दीदी की जो बात थी वो मेरे दिल के अंदर बैठ, तो मैंने अपना योग और बढ़ा। दिन में भी करती थी, रात को भी करती थी, सुबह भी करती थी। एक ही लगन थी कि मुझे बाबा को ढूंढ। तो क्या हुआ, एक दिन सुबह लगभग 3:45 का समय होगा, तो मैं योग में बैठी और माता जी भी समाधि में अपनी भक्ति मार्ग में जैसे बैठी है। तो माता जी को उस समय साक्षात्कार हो। इधर मैं ये बाबा को कह रही कि बाबा आप माता जी को प्रेरणा दो और मुझे छुट्टी दे, और उधर माता जी को साक्षात्कार हो रहा है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव, और ऊपर से लाइट आती है और ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश। तो माता जी को जैसे निश्चय हो गया और समाधि से उठ करके कहती है कि प्रेम तुम कहती थी ना मैंने माउंट आबू जाना, तो तुम दीदी को फोन करो, दीदी तुम्हारी सीट बुक कराए और तुम हो करके। मेरे को तो इतनी खुशी हुई, और उन दिनों में टेलीफोन तो घर में था नहीं, तो पड़ोस में था। मैं भागी भागी और मैंने पड़ोस में जाकर के दीदी को फोन किया कि दीदी मेरे को माता जी ने छुट्टी दे दी है मधुबन जाने के लिए। तो दीदी ने बहुत फोन में प्यार किया, कहती अरे तुम तो सच्ची योगिन हो, तुम तो सचली कौड़ी हो, और तुम्हारी तो आश बाबा ने पूर्ण करनी ही थी। खैर दीदी ने सीट बुक करा दी, और वो भी समय आया कि जब हम पार्टी के साथ मधुबन, 15 मेंबर की पार्टी, और मधुबन में जब हम पहुंचे, सुबह का समय था, दिल ऐसा करे कि जल्दी जल्दी हम वापस। तो बाबा ने संदेश दिया कि अमृतसर से पार्टी आई, सफर करके आई है, बच्चे बहुत थके हुए, नहाए धोए, खाए पिए, आराम करें। बाबा शाम को 5:30 बजे बच्चों से मिले। तो अब हमारे को तो इतनी उत्कंठा बाबा से मिलने की कि हमारा तो टाइम ही नहीं पास।
दिल करे जल्दी 5:30 बजे और बाबा से, तो खैर 5:30 बजे बज गए और हम हिस्ट्री हॉल बाबा से मिलने के लिए सब पाए। और आपने देखा है हिस्ट्री हॉल में 3 संदलियां लगी हुई, और जो बीच वाली संदली है उसके मतलब संदली पर नहीं बाबा बैठे, नीचे जमीन पर बीच में बाबा बैठे ऐसे पाल लगा के, और एक एक बच्चे को बाबा दृष्टि, और हम बाबा से दृष्टि दे रहे हैं और ऐसे अश्रुधारा बह रही, आंसू बह रही है छम, वो आंसू कौन से, वो दुख के नहीं, वो खुशी के आंसू थे। आत्मा ऐसे फील कर रही थी, ओहो आज मेरी आंखें स्वयं भगवान की दर्शन, इतने समय के बाद हम भगवान से मिले। बाबा ने एक एक और दृष्टि देने के बाद फिर बाबा ने एक एक बच्चे को अपने पास, हर एक बच्चे का बाबा परिचय पूछते थे और साथ साथ कुछ कुछ प्रश्न भी। और उस पार्टी में मैं भी एक भाग्यशाली आत्मा थी, मेरी भी टर्न आई बाबा से मिली। तो मैं बाबा के पास गई, अश्रुधारा में अंदर में इतनी खुशी की लहरें आंखें मार रही, और बाबा भी दृष्टि देते। उसके बाद बाबा ने पूछा, बच्ची आगे कब मिली हो? मैंने कहा जी बाबा 5,000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा ने कहा बच्ची कौन सा पद पाया था? मैंने कहा बाबा महारानी का पद पाया। तो 5-6 दिन पहले उन दिनों बाबा की मुरली चली थी कि सतयुग त्रेता 21 जन्मों में फीमेल की आत्मा मेल में बनती है और मेल की आत्मा फीमेल। तो मुझे फौरन बाबा की वो महावाक्य याद आ गए। तो मैंने कहा बाबा 21 जन्मों में मैंने महारानी का पद भी पाया था, महाराजा का पद भी पाया था। तो बाबा ऐसे प्यार से मुस्कुराए। फिर बाबा ने मेरे से प्रश्न पूछा कि बच्ची तुम्हारा युगल कहाँ है? उस समय मेरी 15 वर्ष की आयु और सेहत अच्छी थी, हाइट थी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारा युगल कहाँ है? तो हमने तो भगवान को पति मान लिया था। मैंने कहा बाबा आप ही तो मेरे युगल है। तो बाबा बहुत मुस्कुराए और बाबा चंद्रमणि दीदी को कहते, बच्ची ये बाबा की बहुत सर्विस करी, इसका लेटर लाओ माता पिता का और बाबा इसको दूसरे आश्रम में भेज। तो फिर दीदी ने कहा कि बाबा अभी इस बच्ची को छुट्टी नहीं है, जब अगली बार आएगी तो आप इसको किसी भी आश्रम में भेज सकते। फिर बाबा ने गोली खिलाई और ऐसा प्यार अनुभव और ऐसी आत्मा हल्की और ऐसा दृढ़ संकल्प हो गया कि दूसरा घर तो बसाना ही नहीं, यही हमारा, यही हमारा परिवार है। उसके बाद बाबा का योग में इतना ध्यान होता था कि बाबा ने मधुबन में चारों तरफ
प्लेटें लगा रखी थी, शिव बाबा याद, शिव बाबा याद। बच्चे वॉशरूम में भी लगा दो, शिव बाबा याद है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सवेरे 4 बजे बाबा हिस्ट्री हाउस बच्चों को दृष्टि देते, तो वो योग भी बहुत पावरफुल होता है। मजाल है कोई आंख बंद कर ले, ऐसी सब आत्माएं प्यासी। बाबा दृष्टि देते थे, बच्चों को निहारते थे, और बच्चे बाबा को एक टक बाबा से दृष्टि, और बाबा दृष्टि देते होते तो ऐसे लगता था कि एक बच्चे को नहीं दे रहे, सब बच्चों को। तो सवेरे जब योग पूरा होता तो बाबा बाहर जो आंगन है, जहाँ इस सभी बाबा का रूम है, उसके सामने जो आंगन है, योग के बाद सब बच्चे बाहर आंगन और ऐसे लाइन बना, एक लाइन भाइयों, एक लाइन ऐसे बाबा पीछे हाथ करके एक एक बच्चे को दृष्टि देने के लिए बच्चों के पास ऐसे टर्न वाइज एक एक बच्चे, भाइयों की लाइन में, फिर बहनों की लाइन में, उसके बाद बाबा बीच में आकर, और फिर बाबा बहुत रफ्तार से करके, बच्चे जानते हो तुम्हारी कार में एक बत्ती, मेरी कार में दो बत्ती, मतलब कि हमारे शरीर तो एक आत्मा कार्य कर, और बाबा के तन में दो आत्माएं, एक शिव बाबा की आत्मा और एक ब्रह्मा बाबा की। तो बाबा ऐसे याद कराते थे कि बच्चे भूल ना जाए कि कहीं ये ब्रह्मा को ही याद करते रहे, दादा लेखराज को ही याद करते, लेकिन इन बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठना चाहिए कि शिव बाबा इस रथ में प्रवेश करके कार्य कर, क्या सीन हो। बाबा सुबह और मुरली में बड़ी रमणीयता, इतनी डीप नॉलेज, और बाबा इतनी सहज रीति से देते थे कि वो याद पॉइंट रह जाती थी। ये नहीं हम कह सकते कि बाबा की पॉइंट। मैं आपको बताती हूँ बाबा बताती, मुरली चला, बाबा कहते देखो बच्चे, तुम भक्ति मार्ग के सत्संग जाते थे, वह क्या सुनते थे, परमात्मा सा, कान कान में, कुत्ते बिल्ले में, गधे घोड़े में। तो आप क्या करते थे, आपकी पोजीशन क्या होती, सत वचन महा। बाबा ने ऐसे एक्शन करके बताया, सत वचन महा। अरे बच्चे, तब तुम सुनते थे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख धारण करती है, तो आप क्या कहते थे, सत वचन महा। अरे बच्चे, अब तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन, अब बाबा ने तुम्हें ज्ञान दे, अब तुम सत्संग में जाओगे तो क्या करोगे, जब वहां कहेंगे परमात्मा कन कन सर्वव्यापक है, कुत्ते बिल्ले गाय भैंस, तो आप क्या कहेंगे, ना ये झूठ नहीं, मनुष्य आत्मा 84 लाख है, वो कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, नहीं ये भी झूठ। ऐसे प्यार से बाबा ने इतनी डीप नॉलेज, इतनी रमणीकता से और सहज ही अंदर आत्मा को, उन दिनों में मम्मा
और बाबा रोज मुरली के बाद सारे बच्चों को कहते थे कि मम्मा बच्चों को तो बाबा के कमरे के साथ वो दरवाजा बंद था, वो मम्मा का कमरा। तो बच्चे लाइन वाइज रूम में जाते थे। तो उन दिनों में बगीचे में अंगूर लगे। तो यमुना दादी बाबा की ब्राह्मणी, मम्मा की ब्राह्मणी। तो यमुना दादी अंगूर मम्मा के हाथ में देती थी और मम्मा दृष्टि दे करके सब बच्चों को अंगूर दे। क्या वो सी बाबा पास को सी मम्मा से हम अंगूर लेते, स्नेह भरी दृष्टि देते और उसके बाद बाबा दृष्टि देते, फिर हम आकर के जो है बोला। फिर बाबा क्लास के बाद मुरली के बाद रोज कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम बना। मुझे याद है कि इस समय जहां पर वहां बरामदा, तो बाबा ने मुरली की बात कहा, आज बाबा बच्चों को मानी खिलाई। अब हमें तो मालूम नहीं था मानी क्या होती है। तो जब हम क्लास के बाद गए, वहां पर बुली दादी भंडारे की इंचार्ज थी। वहां पर बरामदे में पत्थर के कोयले की भट्ठी जल रही थी और गोल गोल छोटी छोटी रोटी बन रही थी। और भोली दादी वो फुली हुई रोटी, उसके ऊपर मक्खन और पीसी हुई चीनी डाल करके बाबा के हाथ में, और बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देकर वो मुंह में खिलाते थे, गिटी खिलाते। तो आज भी वो सीन याद करती है तो आंखों में आंसू आते हैं कि उस लाइन में मैं भी एक पद्मा पर भाग्यशाली आत्मा थी। मैंने भी स्वयं उस भगवान के हाथों से गिटी। योग लगाने की जरूरत, योग लगाइए हर समय बाबा दिल में, दिमाग, बाबा प्रेरणा ही दे। सतगुरुवार का दिन, बोली दादी ने कहा कि आज सुबह बाबा का भोग बनाना, तो आप 4 बजे भंडारे में पहुंच जाना भोग बनाने में सही। हमें बड़ी खुशी कि भगवान को भोग स्वीकार करना है और हमारे को चांस मिला है वो भोग बनाने की। हम 2:30 बजे उठे, नहाए धोए और उसके बाद 3:30 बजे हम भंडारे में। तो क्या प्यारा सीन देखते हैं कि बाबा 3:45 बजे भंडारे में आ, हमारी पूरी बेलनी की ड्यूटी। तो हमारे हाथ में पेड़ा है, चकला बेलना है और हम बनाने लगे और बाबा आ गए। हमारे हाथ में ऐसे ही चकला बेलना और बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देनी, और वो दृष्टि इतनी पावरफुल, इतनी खुश भरी। और हम गिनती करते थे कि बाबा से हम कितनी बार मिल रहे हैं, और बाबा ने सब बच्चों को दृष्टि दी जो बच्चे उस समय भंडारे थे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे आपको मालूम है जो भोग बनाता है उसकी बड़ी जिम्मेवारी। इतने बच्चे भोग खाएंगे तो बच्चे इधर उधर और कोई बात नहीं करनी,
मन इधर उधर नहीं चंचल करना, एकाग्र होकर के शिव बाबा की याद में ये भोग बनाना। फिर पता है ना बच्चे, जब ये भोग बच्चे खाएंगे तो उनको भी शक्ति मिलेगी, उनका योग और ज्यादा बाबा के साथ उनको बाबा की अच्छी तरह से याद आए। इस प्रकार से बाबा दृष्टि देकर के फिर क्लास में गए सब बच्चों को। तो ऐसे कदम कदम पर बाबा प्यार भी करते और साथ साथ पालना भी। और कैसे वो भगवान जानता है कि ये आत्माएं बहुत ही तमो प्रधान हो गई, मुझे कैसे इनको प्यार से बदलना। हमने देखा कि एक दिन क्या हुआ कि बाबा कमरे में बैठे थे और बाहर कारपेंटर का काम करने वाला जो था भाई, वो बहुत क्रोध कर, बहुत गुस्सा था। तो बाबा अंदर सुन रहे। अब बाबा सुन रहे हैं और दूसरे बच्चों को मालूम है कि ये अब क्रोध कर रहा है, और बाबा को पता लग, इतनी देर क्रोध करता था बाबा को तो पता नहीं लगता था ना। अब बाबा को जाके कहते थे बाबा ये बच्चा क्रोध करता है, तो बाबा चुप रहते थे, मुस्कुरा देते थे। आज तो बाबा ने इस बच्चे को देख लिया, आज तो इसे खूब डांट पड़ी। तो बाबा सुन रहे हैं वो बच्चा क्रोध कर रहा, और जब वो चुप हो गया तो उसके बाद बाबा रूम से बाहर आकर के बाबा ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया। जो दूसरे सोच रहे थे कि बाबा इसको डांट लगाएगा, बाबा ने उसको बहुत प्यार किया। और बाबा कहता, अरे बच्चे ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। अब वो बेचारा शर्मिंदा कि आज बाबा ने मेरे को क्रोध करते देख लिया। तो उसके बाद उसको ऐसी आत्मग्लानि हुई कि भगवान के घर में आज तो बाबा ने प्रैक्टिकल दे दिया। तो आज से मैं दृढ़ संकल्प करता हूं कि मुझे क्रोध करना ही नहीं। तब वो दिन उस बच्चे ने क्रोध करना छोड़ दिया, और सभी यज्ञ पर ये हैरान होते थे कि बाबा ने इतनी प्यार से उस बच्चे को परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये अनुभव होता है कि भगवान कैसे आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करके नई सृष्टि की स्थापना कर। और बाबा जब बच्चों को विदाई देते थे, हम लोग 15 दिन पहली बार थे, तो 15 दिन हम मधुबन। अब 15 दिन में तो बाबा से इतना प्यार हो गया कि हमारा तो वहां से आने को भी ना करे। खैर, सुबह के समय क्लास जब हमने वापिस आना था तो बाबा गोसुम कम टोली। तो ऐसे ही हमारे को तो अश्रुधारा बह रही है, और उस समय गीत लगा, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा। तो बाबा उसको क्लियर करती है, तो ये मेरे जो बच्ची है ये बाबा के घर का श्रृंगार। और फिर बाबा टोली जो देते थे ना गोसुम कप से, वो मिश्री, बादामी और इलायची। और ऐसे नहीं, बाबा एक एक बच्चे को ला करके ऐसे गोद में बिठा करके मुंह में डालते थे, और बाबा पहले इसका रहस्य बताते थे कि देखो बच्चे, बाबा आपको ये 3 चीजें दे रहा है, तो आपको पता है इसका रहस्य क्या है? देखो बच्चे, ये जो इलायची है ना, ये खुशबूदार है। तो अब आप बच्चों को भी अपने जीवन में दैवी गुणों की खुशबू। देखो बच्चे,
ये जो मिश्री है ना, ये मिश्री मीठी होती है और आपको भी मीठा बनना, क्योंकि तुम्हारा बाबा मीठा है। हाँ, मीठे बाबा के बच्चे मीठे बनना है। देखो बच्चे, रोज मुरली शुरू करने से पहले कहता हूँ, चाहे बच्चे कड़वे हों, चाहे बच्चे कैसे भी संस्कार वाले हों, लेकिन बाबा तो मीठे बच्चे कहता है ना। तो इसलिए बच्चे आपको बहुत स्वभाव। फिर ये बादाम है, मालूम है बच्चे, बादाम खाने से ब्रेन में ताकत आती है, तरावट होती है। तो आप बच्चों का भी ब्रेन जो है ये ताकत भरेगा, और इस ब्रेन में जो बाबा आपको इतने ज्ञान रत्न दे रहा है वो याद रहेंगे, और फिर बच्चे दूसरों को भी आप देंगे और आप उन ज्ञान स्वरूप भी बनेंगे। तो इस प्रकार से बाबा एक एक बच्चे को जो है ना वो प्रेरणा देते थे। और विदाई का सीन, इस समय जो भंडार, वहां पर बाबा जो गेट है, बाबा गेट के बाहर आकर के दूर तक बच्चों, और गीत बजता था, तेरी दुनिया से चले हो। और बाबा इतनी प्यार भरी दृष्टि देते थे, और जब तक हम आंखों से ओझल नहीं होते थे बाबा दृष्टि देते। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि भगवान ने कैसे प्यार प्यार से इतना ऊंच ज्ञान इतना सहज दिया, और आत्माओं की दुनिया ही बदल। तो निश्चय होता है कि नेचुरल ही नई दैवी सृष्टि आई। फिर मैं आपको, समय हो रहा है फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाबा का अमृत वेले का योग पर बहुत ध्यान। बच्चे देखो, जब तुम अमृत वेले योग करोगे, जब तुम मुरली सुनोगे, तो माया भी बाहर डंडा लेके खड़ी है, माया भी आएगी, परंतु आपने उस माया की परवाह नहीं कर। बच्चे अमृत वेले का योग जब करो पावरफुल, और ध्यान देना, माया आलस के रूप में आए कई प्रकार के अंदर भी। तो आपने चारपाई पर बैठ के नहीं करना, उठ करके अपना जो बाबा का सोफे पर बैठ जाओ, वहां पर बैठ करके योग करो। और फिर सवेरे पावरफुल योग कब होगा? जब आपकी दिनचर्या चलते फिरते उठते बैठते, आप जब बाबा को याद करोगे, भोजन खाते, चाय पीते, सारा दिन जब आपका ध्यान बाबा को याद करने की तरफ होगा, तो सवेरे आपका जो योग है वो पावन होगा। फिर बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, जब तुम क्लास में आते हो, मुरली सुनते हो, तो मुरली ज्ञान डांस है। हमने देखा कि जब बाबा मुरली चलाते थे तो बड़ी बड़ी दादियां आगे आकर और ऐसे ऐसे काम। बाबा कहते कि देखो मेरे महारथी बच्चे जब सामने बैठती हैं तो बाबा ज्ञान डांस करती है। और बच्चे मुरली सुनने की एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए। पता है आपको, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप कैसे डांस करता है? ऐसे ही आप जब बाबा के महावाक्य सुनते हो, मुरली सुनते हो, तो आपकी आत्मा ऐसे खुशी में झूमनी चाहिए। फिर बाबा कभी चकोर का एग्जाम्पल देता, चात्र का, कि बच्चे मालूम है चात्र जो है वो प्यासा रहता है, जब वर्षा होती है और उसकी बूंद डायरेक्ट उसके मुंह में पड़ती है तो उसकी प्यास बुझती है। अरे बच्ची, आप आत्माओं ने भी जन्म जन्मांतर जो है बाबा को बुलाया, प्यासी आत्माएं हैं, और ये ज्ञान अमृत
डायरेक्ट आके अंदर जा। फिर बाबा कभी कछुए का मिसाल देती कि बच्चे मालूम है, जब कछुआ चलता है तो इंद्रियों को खोल लेता है, और जब बैठता है तो समेट लेता है। ऐसे ही बच्चे, तुम ऑफिस में काम करते हो, घर में काम करते हो, बिजनेस में करते हो, तो कर्म करो, परंतु उसके बाद फिर अपनी बुद्धियों को, अपनी संपत्ति को समेट लो और फिर बाबा की तरफ चलो। नहीं तो बच्चे मुरली एकाग्रता से नहीं सुनेंगे ना, तो माया आएगी। किस रूप में आएगी? संग दोष के रूप में आएगी। वो कैसे? मुरली कम सुनेंगे, क्लास वालों को ज्यादा, फलाना क्लास में फलाना 20 साल से, पर बाबा उसका ज्ञान देते हैं। एक बार मम्मा ने भी कहा, बच्चे ने कहा बाबा वो 20 साल से ज्ञान में चल रहा है, उसका ज्ञान। तो मम्मा ने कहा कि सबसे पहले उसकी विशेषता है जो 20 साल से वो रेगुलर बाबा का। दूसरी बात, 20 साल पहले उसमें कितना, और उस बच्चे ने इतना पुरुषार्थ करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की है। तो बच्चे जब क्लास में आना है तो किसी के अवगुण नहीं देखने, आपने उनकी विशेषताओं को देखना है और उन विशेषताओं को अपने अंदर धारण है, किसी की कमियां नहीं देखनी। सी फादर मदर, नॉट सी ब्रदर्स। किसी भाई बहन को नहीं देखना, बाबा मम्मा को देखना, वरिष्ठ दीदी दादियों को देखना है, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया। फिर बाबा कहते हैं देखो बच्चे हड्डी सफा करते हैं ना, उसमें भी बड़ा अभिमान आ जाता है। कोई देख रहा है तो काम करने को अच्छी तरह से दिल करेगा, कोई नहीं देख रहा है तो मायूसी हो जाएगी। अरे नहीं बच्चे, तुमको तो करना है, तुमने अपने लिए सेवा की है, तुम जितनी सेवा करोगे सेवा मिलेगा। गीत याद रखो, मरना तेरी गली मिट जाएगी हमारी दुनिया। इसमें बहुत अच्छी आती है शब्द, आप ध्यान से सुनना। इसमें आता है, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, मिट जाएगी हमारी दुनिया। तो बच्चे कभी ये मत सोचो कि मुझे देख रहा है तो मैं सेवा करूं, देखना नहीं करूं। सेवा तो गुप्त है, कोई देखे ना देखे। तो बच्चे फिर अभिमान आएगा, उस सेवा में खुशी आएगी, उस सेवा में तंदुरुस्ती आएगी, उसमें शक्ति आएगी, आपकी स्थिति और बढ़ेगी, आपको देख करके औरों को प्रेरणा मिलेगी, तो वो तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इसलिए बच्चे अभिमान। फिर बाबा कहते, मुझे याद है उन दिनों में बाबा कहते थे बच्चे देखो, मैं आपको ज्ञान, आप 7 दिन का कोर्स कराते हो, और जब आप ज्ञान सुनाते हो और वो ज्ञान में आ जाता है तो आप क्या कहते हो? मैंने ज्ञान सुना। तो बाबा कहते, अरे बच्चे ऐसा कभी नहीं समझना, मैंने सुनाया। इससे आपको अभिमान आ जाएगा, मान शान की इच्छा होगी, मेरी महिमा हो। अरे ये तो भगवान के ज्ञान रतन थे, भगवान ने तुम्हें दिए, और तुम्हें क्या कहा कि तुम मेरे बच्चों। अगर तुमने ये सोचा कि मैंने दिया तो ये तो तुम्हारी खयानत हो गई। भगवान ने आपको ज्ञान रत्नों से सिखाया, आपको ज्ञान रत्नों से भक्ति किया, किस लिए किया? उसको आगे दान करो, महादानी बनो। तो इस प्रकार से बाबा हर प्रकार से, मुझे याद है कि एक बच्चे ने कहा कि बाबा मेरा योग नहीं, तो बाबा ने बहुत सहज, बाबा ने बहुत सहज कहा, अच्छा तुम योगी, तुम सहयोगी बनो, तुम्हारा योग ना, जहाँ हमारा था वहाँ हमारा मन होगा। एक बच्चा कहता बाबा मेरे व्यर्थ संकल्प, तो बाबा मुस्कुराए। बाबा कहते अच्छा तुम्हारे व्यर्थ संकल्प चलती है,
बच्चे देखते हैं, भगवान ने तुम्हें विश्व परिवर्तन का कार्य दिया, वो पूरा हो गया, नई सृष्टि की स्थापना हो गई, नई दुनिया बन गई। अरे बच्चे, घर में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, कोई व्यक्ति आ जाता है फालतू बात, क्या कहती है जी अभी तो हम बिजी हैं, बाद में फिर हम जब फ्री हो जाएंगे ना फिर आपसे बात करेंगे, टाइम। अरे बच्चे, तुमने व्यर्थ संकल्प शुरू कर दिए, ये कार्य पूरा कर दिया। फिर बाबा कहते हैं, अरे तुम्हारे को तो बाबा ने इतना बड़ा काम किया है, 63 जन्मों का जो पाप कर्मों का बोझा है तुम्हें 2 वर्ष से खत्म करना है, और 21 जन्मों के लिए जमा करना है, पहले कर्ज उतारना है, फिर पूंजी जमा करनी है। तो ये सारा कार्य हो गया जो तेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बच्चे, बाबा जो कहती हैं उन महावाक्यों की तरफ ध्यान दो, और फिर तुम्हारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। तो इस प्रकार से बाबा बच्चों को बहुत ही प्यार से गाइड करते थे, और हमारे आगे प्रैक्टिकल बाबा ने कैसे चाहते थे, और इतनी छोटी छोटी आयु की दादियां थी, उनको कितना प्यार से सजाया और शिव शक्तियां बनाकर के विश्व के आगे लाए, और फिर उनके हम ऋणी है, उनके द्वारा हमारी आत्मा की ज्योति जगी, और दादियां अभी भी कितना पुरुषार्थ करती हैं और कितना हमारे को पालना देती हैं। और जानकी दादी हमेशा कहती कि आप सभी ने पाप और पुण्य, राइट और रॉन्ग समझ करके जो है कर्म क्षेत्र। मम्मा हमेशा कहती थी अब नहीं तो कब, बड़ी दीदी हमेशा कहती थी अब घर चलना, और आदरणीय प्रकाशमणि दादी क्या कहती थी, निमित्त बनो, निर्मल बनो, निर्माण। लास्ट में मैं दादी एक बात सुना थी, अपनी वाणी को विराम। हमारी टीचर्स और दादियां बहुत प्यार करती। हमने एक बार ऐसे हंसी के प्रकाशमणि दादी से पूछा कि दादी आप क्या पुरुषार्थ, तो दादी बहुत पहले तो हंसी, उसके बाद दादी कहती कि मैं ये पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे जो खुशी मिली है बाबा से वो अविनाशी खुशी, और किसी के 2 शब्द कोई नेगेटिव मुझे बोल दिए और मुझे फील हो, इसका मतलब है कि जो भगवान की अविनाशी खुशी थी वो मैंने गाई, वो तो अविनाशी हुई नहीं। इसलिए मैं सदा खुश रहती हूँ और हमेशा याद रखती हूँ कि बाबा ने मुझे अविनाशी खुशी दी है, और मुझे ये खुशी सबको बांटनी है और सबको खुश रखना है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल में हमारी दादियों ने किया, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने किया, और अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम बहुत ऋणी हैं, और हमें भी अपने बड़ों को देख करके, बाबा को देख करके अपने भाग्य की सराहना, और वर्तमान समय जो समय चल रहा है ये लास्ट समय है, अंतिम घड़ियां हैं। इसमें बाबा कहते बच्चे बस इस बात का ध्यान देना, आलस्य और अलबेलापन। हमारी एक बार बात चली थी आलस्य और अलबेलापन में क्या अंतर है, तो उसने बताया कि अलबेलापन मन में होता है, आलस्य तन के द्वारा होता है कि कोई ये काम पड़ा है कर ले, ये कर ले। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं में सदा इसको याद रखे, और बाबा जो हमारे चाहती है कि मेरे बच्चे
बाप समान संपूर्ण बने, संपन्न बने, सफल हो, सफलता को पाए और भविष्य 84 जन्मों के लिए अविनाशी खजानों से भरपूर हो, ऐसी हमारे प्यारे बाप दादा की आश है। और मैं आश करती हूँ कि जामनगर के भाईजानों को मिलकर बड़ी खुशी हुई और बाबा की आश भी आप अवश्य कीजिए। ओम शांति। ओम थैंक यू आपका